बच्चों, आपको पता है जैसे मैं त्रैमासिक पेपर लेके आता हूँ, इस बार भी आ चुका हूँ। फाइनली आपको कुछ करना नहीं, बस वीडियो को पहले पूरा देखना है अंत तक, और पूरा वीडियो के साथ बने रहना है, और साथ में वीडियो को शेयर करना है, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जितना से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को वीडियो साझा करो। और साथ में अगर चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है। त्रैमासिक परीक्षा विषय विज्ञान कक्षा 10वीं का है, और यहाँ पे कुछ आपको नियम और कानून दिए गए हैं। इन नियम कानूनों को आप नज़रअंदाज करें या फिर पढ़ लें, आपको ये काम के हैं। ठीक है, अब मैं सीधा मुद्दे वाली बात पे आता हूँ। यहाँ पे सही विकल्प की बात करूँगा। यहाँ पे सही विकल्प सब सामने दे दिया आपके सामने। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। यहाँ पे उसका राइट आंसर जो होगा वो है नमक और पानी में घुलना। ये क्या है? भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए प्रयुक्त जैविक प्रेरक क्या कहलाता है? तो एंजाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? एंजाइम कहलाता है। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट है, समतल दर्पण को फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, इसे आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो टमाटर में जो साइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। क्या है? साइट्रिक अम्ल। यहाँ पे अम्ल है, इसको आप देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 4 आपके सामने 5। जब प्रकाश में विक्षेपण प्राप्त 7 रंगों से कुछ समूह को क्या कह देते हैं अपन लोग? तो 7 रंगों के समूह को अपन क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो आहार श्रृंखला का निर्माण जो करते हैं पास, बकरी और मछली। ठीक है, पास, बकरी तथा मानव। ये सॉरी, बकरी मछली लग गया क्या? ये चौड़ा देता हूँ। ठीक है, इसका जो राइट आंसर ये होगा पास, बकरी और मानव। ये क्या है? श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मानव बकरी खा सकता है, बकरी पास को खा सकती है, घास होगा एक्चुअली में वो। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट हो गया ना। ये आप एक बार मैं टिक कर देता हूँ, एक बार फिर देख लो। यहाँ पे है नमक पानी, यहाँ पे है एंजाइम, और यहाँ पे है अनंत। और मैं नेक्स्ट दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे इसका बात है टमाटर में साइट्रिक अम्ल होता है, और इसमें स्पेक्ट्रम होता है। और इसके बाद जो होता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला निर्माण करते हैं? तो बकरी और पास तथा मानव। ठीक है, अब चलते यहाँ पे है, आ जाता है सही खाली स्थान। और रहा खाली स्थान, हमारे शरीर में कोशिकीय स्तर का भोजन खाली का दहन कहलाता है। जो कोशिकीय स्तर का भोजन होता है वो क्या दहन कहलाता है? तो कोशिकीय श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिकीय श्वसन। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे आप कोशिकीय श्वसन कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, आमाशय में निकलने वाले प्रोटीन पाचन विकार का नाम लिखिए। तो आमाशय में पेप्सिन होता है। क्या होता है? पेप्सिन लिखना आपको, पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन हो गया। अब नेक्स्ट है आपके सामने, गोली दर्पण को फोकस दूरी उसका मुख्यतः त्रिज्या खाली आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। ठीक है, आधी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रिज्म द्वारा 7 रंगों का विचलन क्या कहलाता है? तो बैगनी रंग कहलाता है। ठीक है, यहाँ पूछा है विकिरण, है ना, तो यहाँ पे बैगनी रंग कहलाता है, बैगनी रंग। ठीक है, बैगनी रंग लिख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो उसका बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा बोल देते हैं अपन लोग। अब फिर नेक्स्ट आता है आपके सामने, ओजोन परत में हानि पहुँचाने वाला रसायन क्या कहलाता है? तो CFC कहलाता है। क्या कहलाता है? CFC कहलाता है। अब सही जोड़ी बात करते हैं। सही जोड़ी आपके सामने कुछ इस तरह दिया है, अवतल और आकाश में नीला समतल, ये दो नेत्र है ना। चलो इसका आंसर बता देता हूँ मैं आपको। आपके सामने अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो अवतल लेंस की क्षमता यहाँ पे ऋणात्मक होती है, आप इसे देख सकते हैं। आकाश का नीला रंग क्या कहलाता है? तो आकाश का जो नीला रंग होगा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण कहलाता है। और है समतल दर्पण। यह जो समतल दर्पण आपके सामने दिया गया है वो आपके चेहरे को देखने के लिए काम में आता है। फिर ठीक है, नेक्स्ट है स्पेक्ट्रम, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है। तो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम जो इंद्रधनुष होता है वो अपन क्या बोलते हैं? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम कह सकते हैं, बड़ा दैनिक किरणें वाला। ठीक है, नेत्र दोष क्या है? जो नेत्र दोष आपको बात कर रहा है तो वायुमंडलीय अपवर्तन को नेत्र दोष कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे तारों का टिमटिमाना क्या कहलाता है? तारों का टिमटिमाना कहलाता है आपका कम प्रकाश में धुंधला दिखना। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट हो गया। हो यहाँ पे गलत हो गया बच्चों, थोड़ा सा एक बार मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे तारों का टिमटिमाना मतलब हो गया वायुमंडलीय अपवर्तनांक। ठीक है, यहाँ पे इसका वायुमंडलीय अपवर्तनांक होगा और नेत्र दोष आपका कम धुंधला दिखना। ये चीज़ कंप्लीट कर लेना। आप इसे थोड़ा सा देख लेना, मैं आगे पीछे बोल दिया था धोखे से। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट मैंने करा दिया है। इसके बाद चलते हैं अपन लोग प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। यहाँ प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं अपन? तो लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं? क्योंकि उस पर जंग नहीं लगे। क्या करें? जंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, भोजन का पाचन आहार नली के किस भाग में प्रारंभ होता है? तो वो कब से होता है? मुख से ही प्रारंभ होता है। कहाँ से? मुख से। ठीक, मुख से प्रारंभ होता है। फिर नेक्स्ट है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बन सके। तो उसका क्या नाम होता है? अवतल दर्पण। क्या? अवतल, सॉरी अवतल नहीं, उत्तल। यहाँ पे आप लिखोगे उत्तल दर्पण।
उत्तल दर्पण। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वह 5.6 होता है। ठीक है, मतलब अम्लीय होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं उसे क्या कहलाते हैं। तो जो सूक्ष्म द्वारा अपघटित नहीं होता नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मछली के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। ठीक है, फाइनली यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया। प्रश्न नंबर आते हैं, प्रश्न नंबर सत और सत की बात आपके सामने है। तो ये रहा सत और असत, सत सत आपके सामने दे दिया गया है बच्चों, तो इसे आप थोड़ा ध्यान दें। पहला आपका असत हो जाएगा, आपका दूसरा जो हो जाएगा असत हो जाएगा, और आपका जो तीसरा है वो भी आपका असत हो जाएगा। ठीक है, चौथा लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल और क्षार का सूचक है, ये बात सत्य है, इसमें लिखा भी है। और नेक्स्ट है जो पदार्थ है असत ऑक्सीकरण में उपचित होते हैं, ऑक्सीकरण का पहचान कहलाते हैं, ये बात असत्य है। और नेक्स्ट है मनुष्य में दोहरा विसर्जन तंत्र होता है, ये बात सत्य है। ठीक, ये चीज़ कंप्लीट मैंने करा दिया है। अब रही प्रश्न 6 से प्रश्न नंबर 7 तक, तो इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं आंसर ढूंढूंगा और मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा। आप पेपर तो देख लिए पूरा, और तब तक आप तैयार कर लो। मैं नेक्स्ट पार्ट में इसका पूरा सोल्यूशन, यहाँ पे जो बच्चे क्वेश्चन छूट रहे हैं वो क्वेश्चनों को लेके आ जाऊँगा मैं। फाइनली इसे आप तब तक तैयार करो और नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करो। नेक्स्ट 5 मिनट बाद आएगा, और इसीलिए आपको क्या करना है, पहले चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ में हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दिया गया। बाय बाय। तो आई होप मैंने पहले पार्ट में आपको पूरा आंसर बता दिया था। इसके बाकी सेकंड पार्ट में ये पूरा पेपर लेके आ चुका हूँ। इस पेपर में आपको पहले से पता है कि यहाँ पे 6 नंबर से और पूरे अंत तक क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो पहले आप पेपर एक नज़र देख लो, यहाँ पे पूरे प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को आप देखो। चलो मैं इसके आंसर भी लेके चलता हूँ लगे हाथ, तो ये हटाते हैं। चलो यहाँ पे सीधे चलते हैं आंसर की ओर। ठीक है, तो ये कुछ आंसर मैंने पहले बता चुके हैं आपको। इन आंसर को आपको अच्छे से पता है कि मैंने पहले कंप्लीट करवा दिए हैं। प्रश्न नंबर 6 बाघ नामक एंजाइम आनंद साइट्रिकम रिस्पेक्ट्रम, और साथ में आपका मछली और पाशा मछली है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे मैंने प्रश्न नंबर खाली स्थान है पेप्सिन आधीन और बैगनी छोड़ा क्लोरोफेन। यहाँ पे ये खाली सही जोड़ी भी आपके सामने कुछ इधर दिए गए हैं, आप इसको भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लेना और पूरा पार्ट भी देख लेना जिसको नहीं देखा। प्रश्न नंबर 4 का आंसर आपको पहले लोहे के वस्तु पर पेंट करने की जगह जंग नहीं लगता है। और फिर नेक्स्ट इसका नेक्स्ट आंसर भोजन का पाचन में आहार नली मुख में प्रारंभ होता है। और फिर चौथा का तीसरा है, जो चौथे का तीसरा है उत्तल दर्पण बिंब का सीधा और आवर्तित बड़ा बिंब बना सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है, ये चीज़ ये है। प्रश्न नंबर 5 इसी का है। यहाँ पे सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है, जिसे प्लास्टिक हो जाता है। यहाँ पे कुछ मछलियों द्वारा 3 कक्ष पाए जाते हैं मछलियों के हृदय पे। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 5 पहले सत्य असत असत हो गया ना। अब यहाँ पे चौथे का सत्य है और 5वें का असत्य है और बाद में फिर सत्य है। ठीक है, सत्य भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 मुद्दे वाली बात है। यहाँ पे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के 2 उदाहरण लिखना है। तो आपको ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दिया गया है, इसको फटाक से स्क्रीनशॉट कर लो। परिभाषा और उदाहरण दोनों आपको लिखना, तो ये आपके सामने दे देगा, इससे आप स्क्रीनशॉट करो, तैयार करो। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट कर लो बच्चों, ये आपके सामने दे दिया गया है। ऊष्माक्षेपीय क्रिया रासायनिक क्रिया को ऊष्मा उत्सर्जित करने वाले क्रिया को ऊष्माक्षेपीय क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है ऊष्माशोषित क्रिया रासायनिक क्रिया को ऊष्मा उत्सर्जित करने वाले क्रिया को ऊष्मा शोषीय क्रिया कहलाती है। ठीक है, चीज़ कंप्लीट करवा लिए 6 नंबर तक। अब प्रश्न नंबर 7 में आती है। यहाँ पे देखते हैं प्रश्न नंबर 7 आपके सामने कुछ दिया गया है कि पैकेट वाला बात है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 के सामने 7 भी लिखा है, आपको देख सकते हैं। चिप्स पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरने के कारण खास वजह है कि नाइट्रोजन गैस रंगीन और गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है, ये निष्क्रिय होती है, जबकि ऑक्सीजन गैस बहुत जल्द दूसरे कि मल्टीक्यूलर रिएक्ट करती है और इसे चिप्स पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरना शेप है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं अपन लोग। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है, ये आप देख सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 है उदासीनीकरण अपक्रिया की परिभाषा लिखना है। तो उदासीनी अपक्रिया की यहाँ पे लिखा है वह अपक्रिया जिसमें अम्ल क्षार और परस्पर क्रिया करने के लवण और जल बनाए वह एक ही ऑक्सीजन उदासीन कहलाती है। तो क्या कहलाती है, Na और HCl NaCl और H2O। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब प्रश्न नंबर 9 देखते हो। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है। ATP का पूरा नाम लिखिए, मुद्रा क्यों कहलाती है। तो यह भी यहाँ पे लिखा है ATP पूरा नाम एरोड्यूसिंग ट्राइफॉस्फेट है। माइटोकॉन्ड्रिया में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीजन से निकलने वाली ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, ATP कहते हैं। वहाँ पे संचित होती है। ये आंसर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने पूछा है वास्तविक आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर पूछा है, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब, तो आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। यहाँ पे इसमें किरणें आती हुई प्रतीत होती है, इसमें किरणें वास्तव में आती हैं। इसमें पर्दे का प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, फिर नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न नंबर 11 है। ये प्रश्न नंबर 11 आपके सामने कुछ ऐसा दिया गया है, देख सकते हैं आप। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर प्रश्न नंबर 11 का आंसर आपके सामने है। तो आप इसको कुछ नहीं बस दबा के स्क्रीनशॉट कर लो और या फिर रफ कॉपी निकाल के नोट डाउन कर लो, जैसे आपको करना है, आपकी मर्जी।
ठीक है, ये कर लो आप। फिर चलते हैं अपन लोग यहाँ पे चल दिखा देते हैं आपको प्रश्न नंबर 12। जाइलम और फ्लोएम में अंतर दिया। जाइलम और फ्लोएम आपके अंतर सामने, जाइलम और फ्लोएम। इसमें बाइकाओं द्वारा बाइकाओं जाइलम में पैराकाइन जौला जाइलम फाइबाइव होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इसमें चली हुई नलिकाएं सरकोशिका में जंतु और फ्लोएम पैराकाइम होते हैं। ये मृदा से जल तथा खनिज लवणों में उत्पादन विभिन्न भागों पहुँचाते हैं। ये पत्तियों से भोजन में पौधे में विभिन्न भाग पहुँचाते हैं। यहाँ पे जाइलम मृतों के अलावा अधिकांश कोशिका व्रत होती हैं। जाइलम में इसके अलावा अधिकांश कोशिका जीवित होती है। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने। तो 13 आपके सामने देख सकते हैं, श्वसन को उसमें से भी क्रिया क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने देखिए, श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड एटीपी के रूप में ऊष्मा को निकलती है, इसलिए हम इसे ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कह देते हैं। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट करा लेना। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 है, साबुन और अपमार्जक में अंतर है। तो आप साबुन और अपमार्जक अंतर आप स्क्रीनशॉट करो। ये प्राय अम्लों और सोडियम को पोटेशियम लवण होते हैं। ये प्रायः एल्किन बेंजीन और सल्फोनिक अम्ल में सोडियम बनाते हैं। ये कठोर जल कपड़ों को साफ नहीं करते और ये मतलब जल रहते कठोर में साफ करते हैं। यह पे तीसरा है, एक जलीय विलयन क्षारीय होता है। ये जलीय विलयन उदासीन होता है। चौथा है तेल युक्त, इसमें से कोई सफाई गुण अपमार्जक तुलना से कम होता है। ये तेल रहित है, इससे भी सफाई साबुन की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें कोई कोमल वस्त्रों को साफ करने के लिए नहीं किया जा सकता। इसमें यहाँ पे साफ शब्द मिले, इसका उपयोग कोमल वस्त्रों को साफ करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर ये रहा, प्रश्न नंबर 14 का आंसर पूरा कंप्लीट कर लो, तैयार कर लो। अब चलते हैं यहाँ प्रश्न नंबर 15 आपके सामने दे दिया गया बच्चों, कोशिका कौन सा अंगक बिजली घर कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा, फाइनल बात है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका ऊर्जा के पावर हाउस क्यों कहते हैं। तो आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया बिजली घर, माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होते हैं एटीपी के रूप में व्यतीत होती है, इसे जैविक क्रिया हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक बार बिजली घर के बराबर कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखिएगा आप लोग। यहाँ पे 16 नंबर एक लेंस दिया है, इसको ज्ञात करना है। तो डायप्टर, तो यहाँ पे 16 नंबर दे दिएगा, इससे सूत्र लिख लीजिएगा आप लोग। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, जब लोहे की कील कॉपर सल्फेटिक विलयन डुबो जाता है तब विलयन का रंग बदल जाता है। तो ये आपके सामने कुछ दिया है समीकरण, इसे आप तैयार करो और कंप्लीट कर लो। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 तक है, बाकी 18 19 आपको जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आप स्वयं नोट लिख लीजिएगा। मैंने पेपर पहले वीडियो में दिखा दिया है और यहाँ पे मैं एक बार पेपर फिर से दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फाइनली यह कंप्लीट कर लेना, मैं पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ 1 से प्रश्न नंबर कंप्लीट तक। बाय बाय। वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, वीडियो को शेयर करना है। ये काम आप करें और मैं मोटिवेट होता रहूँगा और आपके लिए ऐसा ही वीडियो धमाकेदार लाता रहूँगा। बाय बाय।